बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। पिरी मत्थे बेही करे, तो कौन सा ये प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी? प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 12। पिरी मत्थे बेही करे, देखारयाई है ख्याल। जी ये देखिए, एक मिनट। हाँ जी, ये चौपाई बहुत सुंदर, ये कल हमने की थी और हमारे सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी सजाई है। इश्क द्वारा प्रियतम के दिल में बैठकर उनकी गुह्य बातों को जाना जाता है। पिया के दिल की सब जाने, इतनी सुंदर चौपाइयां श्री मुखवाणी में, और हम कई बार ऐसे ही पढ़ जाते हैं सुंदर साथ जी। पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने। श्री परिक्रमा प्रकरण 1 और चौपाई 47। अति सुंदर, सजाने की सेवा करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पिया के दिल की सब जाने, पिया जी को दिल पहचाने, अंग पियू जी के दिल आने। यही तो चाहिए सुंदर साथ जी। पियू बिना आग जैसी कर माने। प्रकरण 1, चौपाई 47। प्रेम के द्वारा ही धामधनी के दिल की सभी बातों को, पिया के दिल की सब जाने, सभी बातों को जाना जाता है। पिया जी को दिल पहचाने, श्री राज जी के हृदय की वास्तविक पहचान भी प्रेम के द्वारा ही संभव है। ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है ना, ये प्रेम से ही हो सकता है। ये प्रेम ही है जो आत्मा के धाम हृदय में क्या करता है? अंग पियू जी के दिल आने, जो आत्मा के धाम हृदय में प्रियतम के अंग अंग की शोभा को बसा देता है। जब आत्मा के धाम हृदय में प्रेम का रस प्रवाहित होने लग जाए, जब ऐसा हो तो क्या होता है? पियो बिना आग जैसी कर माने, यानी ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी प्रतीत होता है। पर वो कब होता है? जब वास्तविक पहचान हो जाए, प्रेम के द्वारा धनी के दिल की बातों को जान लिया जाए। धनी, आपकी मास्टर प्लानिंग है ये, हमें पता लग गई। अब आप आगे क्या करने वाले हो मूल स्वरूप जी, अब हमें पता लगने लग गया, क्योंकि आपके दिल की सारी बातों को किसने जाना? सुंदर सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी ने जाना। उनको वश में करने का मंत्र भी सीख लिया, और ऐसा नहीं कि छुपा के रख लिया कि सारी कसनी तो मैंने की है ना। कहते आओ मैं सिखाती हूँ, तुम आओ तो सही समर्पित होकर, तुम्हें मैं बताती हूँ धनी के दिल की सभी बातों को कैसे जाना जा सकता है। बहुत सुंदर चौपाई जी। अब चलते हैं। पिरी मत्थे बेही करे, देखारे आई हे ख्याल। हे धाम धनी, आप परम धाम में बैठे बैठे अपनी अंगनाओं को देखा रहे आई। ये स्वप्न का खेल दिखा रहे हैं परम धाम में बैठे बैठे। क्यों परम धाम में बैठे बैठे ऐसे कर रहे हैं आप? खिल्लण खसम रूहन मथा, कहते हैं ताकि आप खिल्लण कर सको, हमारी खिलखिला के हंस सको हमारे ऊपर। खिल्लण मतलब हंसना। खिल्लण खसम रूहन मथा, हमारे ऊपर, मत्था ऊपर होता है ना सुंदर साथ जी, रूहों के ऊपर आप हंस सको। पसी असांजा हाल, हमारा हाल देख देख कर, असांजा हमारा हाल देख देख के आप हंस सको, इसीलिए आप वहां बैठे बैठे स्वप्न का ये खेल दिखा रहे हो। हे धामधनी, परम धाम में बैठे बैठे अपनी अंगनाओं को ये स्वप्न का खेल दिखा रहे हैं, ताकि हमारी स्थिति, हमारी हालत को देख के हमारे ऊपर खूब हंसी कर सके। सुंदर साथ जी, ये जो हंसी है ना, ये भी किसी किसी के उसमें आती है, जीव सृष्टियों को नहीं मिलती, नहीं हंसते उनके साथ। मेरा पिया मेरे साथ ही हंसता है, ऐसा सोचना है हमने। ये हंसी की लीला भी किसके भाग्य में आती है? केवल रूहों के ताले मैंने लिखी है, ये अंगनाओं के, क्योंकि करीब ही हमारे हैं। चाहे वो प्रेम की हंसी हो, चाहे वो हंसी हो,
सुंदर साथ जी बहुत सुंदर लिखा हुआ है श्री मुखवाणी में। कहते हैं स्वामी जी ने इतने प्यारे टीका और भावार्थ किए हैं कि पढ़कर आनंद से सराबोर हो जाते हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता था ये, मुझे तो लगता था हंसी मतलब ओ हो ऐसे नहीं करना, हंसी ना हो जाए, है ना, हमारे ऊपर कैमरा लगा हुआ है, धनी देख रहे हैं सारा कुछ, अगर ऐसा कुछ किया तो हंसी हो जाएगी। तो नहीं, कहते हैं हंसी दो प्रकार की होती है। बहुत प्यारा सुंदर साथ जी कहते हैं, एक होती है प्रेम की हंसी। प्रेम की हंसी हम अपने प्रियतम के साथ, यहाँ भी सोचिए प्रेमी हो, प्रियतम हो, पति हो, कैसे हंसते हैं उनके साथ हम। पुरानी बातें, कहीं कहीं ट्रिप गए हो ना, अरे वाह वहां पे ऐसे ऐसे किया था हमने, वहां पे मैं छूट गई थी वहां से आपसे, तो मैंने ऐसे आपको ढूंढ लिया था वहां, ऐसे ऐसे मैंने कॉल किए, ये किया, ऐसे किया, सारी बातें उनको बताते हैं और फिर जोर जोर से उस मेमोरी पे हंसा भी जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। उसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं होती, उसमें होती प्रेम भरी खिल्लन, प्रेम भरी हंसी होती है उसमें। तो यहाँ भी सुंदर साथ जी कहते हैं कुछ रूहें ऐसी होंगी, राज जी ने लिख रखा है ये, कुछ रूहें ऐसी होंगी जो खेल खत्म होने के लास्ट मोमेंट तक भी रो रही होंगी, इस माया के लिए रो रही होंगी, धनी के लिए नहीं। तो उनको क्योंकि लेकर कैसे जाना है परम धाम की रीत ही नहीं है रोते हुए लेकर जाना, तो उनको खुशहाल करेंगे पिया लास्ट मोमेंट पे, दर्शन देकर उनको भी खुशहाल करेंगे और फिर हम परम धाम की ओर प्रस्थान करेंगे, उधर उठेंगे, है ना। तो कहते पर उनके पास परम धाम में जाकर यहाँ की सारी बातें होंगी, खिलवत में सारी बातें होंगी सुंदर साथ जी, पर उन रूहों के पास प्रेम भरी हंसी करने के लिए कि धनी मैंने ऐसे आपको पहचान लिया माया में, ऐसे ऐसे मुझे माया ने लुभाया पर मैं आपकी तरफ आ गई माया को पीठ देके, ये प्रेम भरी हंसी करने वाली बातें उन रूहों के पास नहीं होंगी सुंदर साथ। वी शुड नॉट बी वन ऑफ देम, कि मेरे पास पिया से करने के लिए कोई प्रेम भरी हंसी की बात ही ना हो, कि हमने ऐसे आपको पहचाना और ऐसे इस मोमेंट पे मैंने आपके दर्शन कर लिए, अभी तक वो क्षण आया नहीं है। कितनी प्रेम भरी लीला वहां पे होगी, वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट लीला सुंदर साथ जी। हम सबके कहे हुए का आनंद भी हमें उतना ही आएगा, पर अपनी बात कहने के लिए कुछ ना हो, ये नहीं होना चाहिए सुंदर साथ जी। श्वास बहुत कम बचे हैं, बहुत कम बचे हैं, तो इसलिए हंसी की लीला में तो हम 100% हैं, क्योंकि हम खरे उतर ही नहीं पा रहे उस पे जिस पे धनी उतारना चाहते हैं। पर हंसी की लीला के पार्ट भी हम बन जाएं, प्रेम भरी हंसी की लीला के पार्ट। असी हथ हुक्म जे तो क्यों फरामोश, कहते हैं आपने, इंद्रावती जी कहती है आपने हमें फरामोश कर दिया है, माया की नींद में इस प्रकार डाल दिया है कि हम सभी आत्माएं आपके आदेश से बंध गई हैं। अस्सी हथ हुक्म जे तो क्यों फरामोश, ऐसे आप फरामोश करके हमें लाए हो कि हम आपके हुक्म से बंधी हुई हैं। ये बहुत सुंदर पूरी सिंधी मुझे इनमें समाई हुई दिखती है। जी नचाए ती नचियूं की करियूं रे होश, कहते हैं अब तो इसको पल्ले गांठ बांध के सुंदर साथ जी हमने रख लेना है। कहते हैं ना चुनरी में गांठ बांध लीजिए कि ये बात कभी भूले ना, तो कहीं नोट करके फ्रिज पे लगा लीजिए, जहां आप दिन में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं सामने लगा लीजिए, जी नचाए ती नचियूं, अब तो आप हमें जिस प्रकार नचाते हैं उसी प्रकार नाचने के लिए हम विवश हैं। भला जागृत ना होने से हम कर भी क्या सकती हैं, कठपुतली की तरह होना या इशारे पर नाचना एक मुहावरा है जिसका अभिप्राय होता है पूर्णतया वशीभूत होकर रहना। इंद्रावती जी ये हमारी तरफ से कह रही हैं सुंदर साथ जी, उन्होंने तो वश में पिया को कर रखा है। इस मायावी जगत में ब्रह्म सृष्टियों का कुछ भी बस नहीं चल पा रहा, क्योंकि धाम धनी अपने दिल में जो कुछ भी लेते हैं
वही परात्म के दिल में आता है, उसी के अनुसार आत्मा इस जगत में कार्य करती है। तैसा इत इत इस संसार में यहाँ पर होता गया, जैसा हजूर मूल स्वरूप जैसा हुक्म करते हैं। हजूर हुक्म करत का कथन यही भाव व्यक्त करता है। धनी के नाचने पर नचाने का, नचाने पर नाचने का यही आशा है। सुंदर सा जी एक बड़ी प्यारी इसमें चौपाई भी आई हुई है। असल अपनी अर्स में, असल हमारी अर्स में ताए ख्वाब दिखावत तुम। कहते हैं हमारा मूल तन जो है वो अर्स में बैठा हुआ है, हमारी असल जो है वो वहां है। और ताए ख्वाब दिखावत तुम, आप उनको ख्वाब दिखा रहे हो। और जैसा उत ओ देखत, जैसा वो परात्म जो है हमारा मूल तन जो है वहां जो वैस देख रहे हैं, जैसा उत परम धाम में ओ देखत तैसा करत हैं हम। मतलब वो देखत और करत, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। जैसा उत ओ देखत, कहाँ देखत सुंदर साथी? धनी के दिल रूपी पर्दे पर जैसा जैसा परात्म देख रही है, वैसा करत तैसा करत हैं हम। वैसा वैसा हम यहाँ देख नहीं रहे, हम यहाँ कर रहे हैं। वो देखती है जैसा धनी के दिल में आता है, परात्म देखती है उसके दिल में भी आता है, फिर हम यहाँ वैसा वैसा करने लग जाते हैं। तो जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है ना कि एवरीथिंग इज गेटिंग डन बाय राजी के दिल से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो धनी के दिल से आ रहा है, बस जैसा जैसा दिल में ले रहे हैं पर्दे पे वही चल रहा है और हम वैसा वैसा कर रहे हैं। तो सुंदर साथ भी मीठा कर रहे हैं, पिया के दिल में आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। अगर कुछ कड़वा कर रहे हैं, पिया चाहते हैं और वो मेरे लिए चाहते हैं कि मेरे साथ ये सुंदर, उनके प्रति कोई भाव कड़वा अपने हृदय में नहीं लेकर आना है, क्योंकि मेरे पिया चाहते हैं मुझ में कोई ना कोई कमी वो सुधारना चाहते हैं, तभी वो सुंदर साथ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि वो तो अभिनय कर रहे हैं, डायरेक्टर जैसा उनसे करवा रहे हैं ना वो वैसा अभिनय कर रहे हैं। क्यों? मेरे लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसके कारण से मैं धनी से मिल नहीं पा रही हूँ। उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा क्या क्या टेस्ट होता है उस समय सुंदर साथ जी, जब ऐसी कड़वाहट आती होगी, धैर्य का टेस्ट होता है। कहीं हम वापस वैसा ही जवाब तो नहीं देते, वैसा टेस्ट होता है। कहीं हम भी उन सुंदर साथ से बढ़ के उनके साथ बुरा तो नहीं करते, टेस्ट होता है। बहुत सारी कसौटियां सूक्ष्म रूप से आती हैं अंदर, उन कसौटियों को पार करने के बाद यदि सच्चे हृदय से निखर कर बाहर निकल आए ना सुंदर साथ जी, आत्म जागृति का मील पत्थर हम अटेन कर चुके होते हैं। नेक्स्ट वाला मील पत्थर, एक मील और उसमें चल चुके होते हैं। नोटिस कीजिएगा इस बात को। उस समय पेशेंस इज द की, धैर्य इज द की, कि हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि पिया मुझे पता है आपकी मास्टर प्लानिंग का, ये आप करवा रहे हो और मेरे लिए, क्योंकि मेरे जीवन की हर घटना आपने बुनी है और आपने ये प्लानिंग की है, क्योंकि आप मुझे प्रेम वृत्त के प्रेम केंद्र, प्रेम केंद्र कौन है? खुद स्वयं है। आप उसकी तरफ, अपनी तरफ मुझे खींच रहे हो, इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। नाउ वी नो दिस वेरी वेरी वेल। कैसे पता है हमें? श्री मुखवाणी से पता है, उनके अर्थों से और उनके भावार्थों से हमें ये पता लगा है कि ये हो क्यों रहा है हमारे साथ। हुक्म करियो था जेतरो, ती फिरे असल अकल, अकल फिराए सोने के, ती फिरे असांजा दिल, हमारा दिल फिरा देते हैं। हुक्म करियो, कितनी मीठी वाणी है सुंदर सा जी। एक बार बैठ जाओ ना तो ऐसे होता है जैसे मैग्नेट्स ने अट्रैक्ट कर लिया होता है, जैसे कृष्ण जी खींचते होंगे ना, दिखते थे उस समय, दिखाई देता था सुंदर रूप उनका, वैसे ये श्री मुखवाणी है सुंदर साथ जी, खींच लेती है। एक बार टाइम फिक्स कर लो इसके साथ, शाम को टाइम फिक्स किया हुआ था ना,
कृष्ण जी के साथ किया हुआ था ना कि कान्हा आप 3 बजे 4 बजे 5 बजे आ जाते हो ना, एक पहर पूरा दिन वेट होती थी कब गैया चरा के आप आओगे और हम आपसे मिलने आएंगे कन्हैया, कब बांसुरी बजेगी। अब कहते हैं ये बांसुरी पूरा दिन तेरे घर में रखती है मैंने, बज रही है सारा दिन, ब्रह्मवाणी की वांग्मय स्वरूप की बांसुरी। वांग्मय स्वरूप केवल वो नहीं होता सुंदर साथ जी जो पन्ना जी में ही पधराए हुए हैं। वांग्मय स्वरूप का अर्थ होता है ब्रह्मवाणी। ब्रह्मवाणी हर एक के घर में पधराई है, हर दिल में पधराई है, हर मोबाइल पे आ गई है सुंदर साथ जी। टाइम फिक्स कर लीजिए, कन्हैया की तरह खींच लेगी आपको अपनी तरफ। जब अंदर से इतनी तड़प उठेगी, हाय 4 बज गए, पिया जी 5 बज गए, मैं अभी तक पहुंच नहीं पाई इस बना लीजिए वृंदावन घर के उस कोने को जहां बैठकर आप ब्रह्मवाणी पढ़ा करते हैं सुंदर साथ जी। वो कोना वृंदावन से कम नहीं है, बाहर कहीं वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा। पधरा कर रखिए या मोबाइल से पढ़िए, लैपटॉप से पढ़िए, पर इससे दूर ना रहिए। बहुत सुंदर स्वरूप लेकर पिया जी बैठे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं हुक्म करियो था जेतरो, ती फिरे असल अकल। बहुत सुंदर। हे प्रियतम, जैसा आप हुक्म करते हैं वैसे ही हमारी मूल बुद्धि कार्य करती है। उसी के मूल बुद्धि कौन सी? परातम की। जैसा हुक्म, कहाँ सिंधी मुश्किल है सुंदर साथ जी, ती फिरे वैसी अकल हमारी, असल वाली अकल बोला है, यहाँ की स्वप्ने वाली अकल नहीं बोला, असल अकल वैसे ही फिर जाती है। जैसा आप दिल में लेते हो, इच्छा, दिल की इच्छा को ही हुक्म कहते हैं सुंदर साथ जी। जैसा पिया अपने हृदय में लेते हैं वैसे ही हमारी परातम भी सोचने लग जाती है, वैसा वैसा ही उसके दिल में भी आ जाता है। अकल फिराए सोने, मतलब सोने वाली, ये जो सुपने की बुद्धि, सोने वाली बुद्धि है, यहाँ की अकल भी वैसे ही फिर जाती है और हम बिल्कुल वैसा अभिनय करने लग जाते हैं। वेरी क्लियर नाउ वाई वी आर डूइंग ऑल दिस, वाई एवरीबडी इज डूइंग लाइक दैट, क्योंकि हुक्म करे वो था जेतरो, ये धनी के हुक्म से चल रहा है सारा कुछ। और साथ में एक और डाल देते हैं कि मैं तो हुक्म भी करता हूं, मैं कृपा भी करता हूं, पर करनी माफक तुझको मिलेगी। अकल फिराए सोने के, और जैसे ही यहाँ की अकल फिरती है ऐसे ही हमारा असांजा दिल भी फिर जाता है और हम वैसा ही करने लग जाते हैं। ये देखिए, आप जैसा मेरे प्रियतम आदेश करते हैं हमारी मूल बुद्धि वैसा ही कार्य करती है, उसी के अनुकूल स्वप्न के ब्रह्मांड में भी हमारी बुद्धि हो जाती है और दिल भी वैसे ही बदल जाता है। किरंतन, श्री किरंतन प्रकरण 82 चौपाई 13 अवश्य मेरे प्यारे सुंदर साथ ने ये सजा कर रखी है। आइए देखते हैं। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साक्षात। जैसा जैसा वहां होता है यहाँ पर वैसा ही होने लग जाता है। श्री किरंतन प्रकरण 82 चौपाई 13। परात्म के अंतःकरण, मन चित्त बुद्ध अहंकार में धाम धनी की प्रेरणा से जो भी बात आती है वही बात इस संसार में आत्मा के अंग यानी हृदय में स्पष्ट रूप से आती है। और सुंदर साथ जी, जीव बेचारा क्या करे, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, वैसा वैसा अभिनय वो करने लग जाता है। बहुत सुंदर। धनी के हुक्म से परात्म के दिल की बुद्धि यानी असल अकल यानी मूल बुद्धि में जो भाव आएगा वही आत्मा के दिल की बुद्धि, और उससे ट्रेवल होके कहाँ आएगा? जीव की बुद्धि में आएगा। स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है कि जीव का दिल यानी मन और चित्त वही कार्य करेगा, और दृष्टा स्वरूपा आत्मा का दिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। दृष्टा स्वरूपा, वो तो देख रही है, वो तो कुछ कर भी नहीं रही, उसका जो दिल है ना, उस कार्य से जो जो जीव कर रहा है उससे स्वयं को जोड़ लेगा। उसे यही लगेगा कि ये कार्य मैंने किया है,
क्यों? क्योंकि आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो गई है। जीव भाव को प्राप्त हो गई है तो भाव वही ले लेगी कि ये सारे काम मैं कर रही हूं। जिस दिन आत्मा जीव भाव से हटकर परात्म भाव को प्राप्त हो जाएगी तो उसको यही लगेगा कि परात्म जो जो लीला किया करती थी वो मैं ही कर रही हूं। दिस इज द डिफरेंस कि जीव भाव को प्राप्त होना और परात्म भाव को प्राप्त हो जाना। और जब ऐसा होगा तो जीव तल होसी आत्म हो जाएगा। वो वैसे कार्य करने लग जाएगा जो आत्मा को करने शोभा देते हैं। सुंदर साथ जी, लौकिक कार्यों चिंतन मनन, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, मनन करते हैं, मन में विचारते हैं, विरहा आदि में जीव का दिल कार्य करेगा। जबकि उसके नेक्स्ट स्टेजेस प्रेम एवं धनी के दिल में डूबने का कार्य आत्मा का दिल करेगा। बहुत सुंदर। बोलते हैं इश्क की लज्जत तो ले लेगा पर उसमें डूबने का कार्य आत्मा कर सकती है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथी। पिरी पाण हित अच्छी करे बेसक डिन्ने इलम अर्स बका हिक हक जो बेओ जरो नारे हुकम। पिरी पाण हित अच्छी करे, कहते हैं जो जो, ये देखिए, हे प्रियतम आपने इस संसार में आकर हमें संशय रहित बेशक, बेशक डिन्ने इलम, बेशक इलम हमें दिया, बेशक का ज्ञान हम आपने हमें दिया। अर्स बका हिक मतलब हिक मंगा, एक हिक हक जो बेओ जरो नारे हुक्म, कहते हैं जिससे हमें ये पता लग गया, हमें ये बोध हो गया कि परम धाम आप और आपके हुक्म के बिना और कुछ है ही नहीं। बस इसको गांठ पल्ले बांध के रख लेना है सुंदर साहब जी कि यहाँ पर तारतम ज्ञान का निचोड़ क्या है कि परम धाम आप और आपका हुक्म सब कुछ है, नथिंग एल्स। मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं है। आप हो, आप ही का हुक्म है, आप ही का परम धाम जो मेरा भी परम धाम, बस। और सुंदर साथ जी पिया बड़ी प्यारी सी बात श्री मुखवाणी में कहते हैं, इश्क रब्द किया तो इश्क रब्द में क्या कहते हैं, अब लेकर आओ। क्यों कहते हैं पहले प्रेम लेकर आओ फिर मिलता हूं मैं तुमसे, विरहा करो प्रेम मिलेगा। क्योंकि उसी का तो रब्द करके आए हैं। कहते हैं खिलवत में बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, कहते हैं जिस इश्क का रब्द किया था ना, लेकर आओ ना वो इश्क, अब तब मिलता हूं मैं तुमसे। वही इश्क हमारे पास है नहीं, वो मैं देता हूं तब तुम्हें पता लगेगा इश्क किसका था, प्रैक्टिकली पता लगेगा। अभी तो ज्ञान से पता लग रहा है, बट ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को कभी हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी। वांग्मय स्वरूप हैं ये पिया जी के, और लज्जत इनसे आ जाती है। पहले लज्जत तो आए, डूबने की बातें हम किया करते हैं, पहले स्वाद तो चख लें, डूबेंगे तो फिर ही ना। तो ये लज्जत ब्रह्म ज्ञान से ही आएगी, उसके बाद इश्क डुबोएगा सुंदर साथ जी, और इतना डुबोएगा निकलने का मन नहीं करेगा। नॉटी कॉर्नर होता है सुंदर साथ जी यहाँ पर। फॉरेन में पता है क्या होता है, बच्चे, आज इंडिया में भी होता है, हर जगह आजकल पढ़ाने के सिस्टम चेंज हो गए हैं। कोई भी बच्चे बहुत शैतानियां करते हैं ना तो उनको मारा नहीं जाता, आजकल हाथ नहीं उठाया जाता, उनके लिए नॉटी कॉर्नर फिक्स कर देते हैं कि बेटा वो शैतानी वाला कोना है, आज तुमने शैतानी की, वहां उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। बच्चे उसी से कई बार पानी पानी हो जाते हैं कि मुझे इधर क्यों खड़ा कर दिया आज, बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। तो एक ब्रह्मवाणी कॉर्नर अपने घर में फिक्स कर लीजिए सुंदर साथ जी। रोज एवरी डे पिया 4 बजे, 5 बजे, जो टाइम आपको सूट करता हो, 2 बजे फ्री हो जाते हैं घर के काम करके, 12 बजे हर पल बांसुरी बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उस कॉर्नर में आप वाइब्रेशंस देखिएगा कैसी डिफरेंट आती हैं, और रोज दिल से बांसुरी बजेगी कि टाइम आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो
आई एश्योर यू कि आपको टाइम नहीं देखना पड़ेगा, 2-4 दिन के बाद अपने आप वो कॉर्नर खींचेगा आपको कि तेरा मुझसे मिलने का, मुझसे बातें करने का समय हो गया है। तो आज से ब्रह्मवाणी की 5 चौपाइयों से 10 चौपाइयों पर चलें सुंदर साथ जी, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। संख्या बढ़ाने का विषय नहीं है, कम से कम एक ही पढ़नी है ना, उसमें डूब कर उसको पढ़ें कि पिया खुद आकर कहें कि नहीं, मैं, तू अब तैयार है और मैं आने को तत्पर हूं और तू भी तत्पर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलते बोलते त्रुटियां होती हैं, आप सब क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। करने कराने वाले धनी, गुण सारे उनके होते हैं, अच्छी बातें सारी पिया बोलते हैं, त्रुटियां जीव भाव से हो सकती हैं तो मेरे जीव की कमी से होंगी। प्रणाम जी। आइए